बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है लिमिटिंग रेजिएंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री में क्या था, अगर मैं आपको देती थी कि मैंने दिया आपको 4 ग्राम मीथेन से कितनी CO2 बनेगी, या 1 मोल मीथेन से कितनी CO2 बनेगी आप बता सकते। अगर कोई इक्वेशन दी है N2 + 3H2 गिव 2NH3, अगर मैंने 2NH3 अगर मैंने दिए 2 मोल N2, तो आप मुझे फटाफट से बता देते थे कि NH3 का कितने मोल बनेंगे। या मैंने दिए आपको कितने 3 मोल N2, आप बताते NH3 इतना बनेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 3 मोल के साथ मैंने दे दिए 5 मोल भी आपको। अब आप क्या करेंगे, आप 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप 5 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आप 3 मोल के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखिए 1 मोल से बनता है 2 मोल, ठीक, तो 3 मोल से कितना बनेगा 6 मोल। तो यहाँ आंसर आना चाहिए, अगर N2 के पॉइंट से देखें तो 6 मोल, H2 के पॉइंट से देखें 3 मोल से बनता है 2 मोल, तो 5 मोल से कितना बनेगा 2/3 × 5 यानी कि 10/3। अब आप देख लीजिए 10/3 और 6 मोल दोनों से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। लेकिन स्टोइशियोमेट्री कहती है कि कंपाउंड की वैल्यू डिफरेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्शन तो एक प्रोपोर्शन में ही होती है, यही हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर हमें कभी किसी रिएक्शन में 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है और हमसे प्रोडक्ट पूछा जाए, तो इसका मतलब इसे फाइंड करने के लिए जो हमारा कंसेप्ट लगता है वो लगता है लिमिटिंग रेजेंट। क्या लगता है, लिमिटिंग रेजेंट, यानी किसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, लिमिट में होगी। कल मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक, तो मैंने बताया था अगर 4 लोग उसे दे रहे हैं गिफ्ट और चारों ने 500 रुपीज कॉन्ट्री करने को कहा और किसी एक ने कह दिया कि मैं तो 200 रुपए दूंगा, तो उसकी वजह से जो उसका गिफ्ट 2000 का आना था, अब वो कितने का आएगा उसका सिर्फ 800 रुपए का गिफ्ट आएगा। यानी उसकी वजह से उसका गिफ्ट क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। भाई अब 800 रुपए के अंदर जो चीज आएगी वही हमें खरीदनी है, तो लिमिट हो गई। इसे समझाने के लिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ, ठीक है, पहचान लेना कौन है, ठीक, पहचानना, ये है हमारे गोलू, ठीक, गोलू है ये, खूब खाते पीते हैं, तो डायग्राम में मत जाना, ठीक। इनकी रोज की डाइट है, ये क्या करते हैं 12 रोटी खाते हैं। क्या खाते हैं, 12 रोटी। तुम सोचोगे मैम ये क्यों बता रही है, बेटा ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ध्यान से समझो। 12 रोटी खाते हैं और 4 कटोरी सब्जी के साथ, और प्लस सैलेड, रायता, पिकल, वो एक्सेट्रा, ठीक। डाइट का राज है उनके, ऐसे थोड़े वो गोलू हैं। तो गोलू का रोज का काम है 12 रोटी 4 कटोरी सब्जी के साथ खानी। मतलब एक पर्टिकुलर उनका ऐसा है, यानी एक ही से कटोरी से 12 रोटी खाते हैं। ये क्या करते हैं क्या है भाई, 4 बाउल से ये खाता है कितनी, 12 रोटी। तो एक बाउल से खाते हैं कितनी, 12/4 यानी कि 3 रोटी। यानी एक बाउल से इनकी जो रोटी खाई जाती है वो कितनी खाई जाती है, 3 रोटी। ये इनका नियम है, ये तोड़ते हैं। पहले एक कटोरी सब्जी लेते हैं, 3 रोटी खाते हैं, फिर दूसरी कटोरी सब्जी लेते हैं, फिर 3 रोटी खाते हैं, फिर तीसरी कटोरी सब्जी लेते हैं, फिर 3 रोटी खाते हैं, फिर लास्ट कटोरी सब्जी लेते हैं, बची हुई रोटियां निपटा देते हैं। तो ये इनका काम है, खूब पढ़ाई भी करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, बेचारे शादी वादी में गए, हर जगह का यही हाल होता है, तो वो खाना कम पड़ गया, ठीक। तो वहाँ रोटियां तो बहुत थी लेकिन सब्जी खत्म हो गई। इनको मिली सिर्फ 1 कटोरी सब्जी और रोटी ने मिली 12। अरे रोटी तो है हमारे पास, सब्जी खत्म हो गई हमारे पास। तो अब इनके पास 1 कटोरी सब्जी है, 1 कटोरी सब्जी से इन्होंने खानी शुरू करी, 3 रोटी खा पाए, सब्जी खत्म। सब्जी क्या हो गई, खत्म। तो गोलू क्या हो गया बेचारा, बस 3 रोटी खा ली, आज बेचारा भूखा रहा, नींद भी नहीं आई रात भर उसे, तो आज वो रह गया भूखा। इसे हम रिएक्शन की फॉर्म में समझे कि ये हमारी एक रिएक्टेंट हो गई, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो गया। जब इन दोनों को मिलाया तो एक रिएक्शन बनी। लेकिन अगर इसका अमाउंट कम हो गया, भाई 12 रोटी के साथ 4 बाउल थे, ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझो। जैसे कि अगर ए और बी ले ली, जैसे ये हो गए 12 और ये हो गया 4, तब तो कोई प्रोडक्ट सी बनता था। अब ये तो एज इट इज 12 है, लेकिन ये 1 रह गया, तो क्या प्रोडक्ट सी ही बनेगा या कुछ अमाउंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि अब भाई 4 के साथ रिएक्शन होती थी 12 की, ठीक, तो 1 के साथ किसकी रिएक्शन होगी, 3 की। तो जो
बच गया अमाउंट वो तो बचा ही रह जाएगा। जैसे कि 12 रोटी थी, वो उसमें से क्या हो गई, 9 रोटी जो हो गई वो बची रह गई। 9 रोटी क्या हो गई, बची रह गई। कितनी रोटी खाई, 3। कितनी रोटी का नुकसान हो गया, 9 रोटी का नुकसान हो गया। 9 रोटी क्या हो गई, बची रह गई। यानी कि ऐसा रिएजेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो क्या हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और जो रिएक्शन को लिमिट कर दे। भाई पहले ये रिएक्शन बनती थी, कितनी बनती थी, 1 मोल बन रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भाई, 4 से बन रहा था, 1 से कितना बनेगा, 1/4। सारी बातें किस पे डिपेंड हो गई, इस पे डिपेंड हो गई, बी पे। इसका कोई रोल नहीं रह गया। तो एक्सेस में है, एक्सेस में तो जितना मर्जी खर्च कर लेगा, लेकिन ये किसमें है, लिमिटेशन में है। ये किसमें है, लिमिट में है। वही बात है, 4 बच्चे गिफ्ट देने के लिए सोच रहे थे, किस किस के, 500 रुपए के लिए, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि मैं तो 200 रुपए दूंगा। भाई बाकी बच्चों से हमें क्या मतलब है, अब तो 200 के अकॉर्डिंग काउंट्री होगी, उसी बच्चे के अकॉर्डिंग होगी जो कम दे रहा था। तो अब सब 200 देंगे। पहले 4 बच्चे 500 दे रहे तो 2000 रुपए बन रहे थे, अब कितने बन रहे हैं, क्योंकि अब 200 भाई एक बच्चा 200 दे रहा तो बाकी 3 भी कितने देंगे, 200 ही देंगे। उनका जो रेशियो वो तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कहती है कोई भी रिएक्शन एक रेशियो में चलती है। किसमें चलती है, रिएक्शन में चलती है। तो ठीक, ये बात समझ में आई, ये एग्जांपल है। अब मैं इसकी क्या लिखती हूँ, डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पॉइंट समझेंगे। और ये पता बच्चे कहते हैं टफेस्ट, और पेपर में 102% आएगा ये, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना आए। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, तो द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन लेसर प्रोपोर्शन एंड कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। अभी आपने देखा था सब्जी क्या थी, इसमें जो हमने पढ़ी थी गोलू का केस में, सब्जी क्या थी, लिमिटिंग रिएजेंट, वो पूरी तरह खत्म हो गई थी, ठीक। तो वो क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। The reactant which is not completely consumed during the reaction is called excess reagent। और रोटी क्या थी हमारी, एक्सेस रिएजेंट थी जो बच गई, क्यों, क्योंकि सब्जी खत्म हो गई थी। यानी किसी रिएजेंट के खत्म होने की वजह से जो रिएक्टेंट बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट, और जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप इसकी क्या करिए, डेफिनेशन उतार लीजिए, और याद रखिए हर रिएक्शन का प्रोपोर्शन हम किससे फाइंड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कब हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कब नहीं निकालना है। तो हेड डालिए, व्हेन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्हेन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। तो लिखिए, व्हेन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में, जब किसी भी रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट की क्या होंगे, गिवन होंगे। 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, गिवन होगा। तब हम इसे क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अगर एक दे रखा है तो हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ 2 और मोर देन रिएक्टेंट आर गिवन, व्हेन the amount क्या क्या हो सकता है, मास, मोल, वॉल्यूम एक्सेट्रा। when the amount of 2 or more than 2 or more than 2 reactant are given in question, then apply the concept of LR। तब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हम तब लगाएंगे, ठीक। अब आया हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। चलो रूल लिखते हैं इसके, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। मैं बता कर दूं से हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ LR। कब हम कैसे हम LR का यानी लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक। तो स्टेप लिखते हैं नंबर 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा
राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, जैसे कि हमारी यही रिएक्शन थी, अगर नहीं दे रखी तो आप बैलेंस करेंगे। देखिए याद रखिए, अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखो इसको मैंने बैलेंस कर दिया। बैलेंस इक्वेशन लिखनी मस्ट है। तो पहले स्टेप क्या है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं मोल ईच रिएक्टेंट के फ्रॉम गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा दे रखा, अगर मोल में दे रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखे तो आप क्या करेंगे, पहले उसके क्या बनाएंगे, मोल बनाएंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको देखो लिखती जा रही हूँ। मैंने आपको कई बार बार ये क्वेश्चन एक ही लिया हुआ। मैंने क्या लिया होगा, इसके कितने मोल लिए हैं, 3 मोल, और इसके मैंने कितने मोल लिए हैं, 5 मोल। इसमें मैंने ले लिए हैं। क्वेश्चन में अगर वेट होगा तो मोल बनाने आपको अब तक आते हैं। ठीक, इसे नोट कीजिए। फिर स्टेप थर्ड बोलता है डिवाइड द मोल इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिवाइड द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। डिवाइड द मोल ऑफ, थर्ड स्टेप है, डिवाइड द मोल ऑफ each reactant to its stoichiometric coefficient। हर रिएक्टेंट के मोल को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और जो लीस्ट वैल्यू की थी, द लीस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, या द लीस्ट value will give limiting reagent। जो भी कम वैल्यू होगी वो क्या करेगी, आपको लिमिटिंग रिएजेंट देगी, जो भी कम आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये रिएक्शन थी N2 + 3H2 give 2NH3। ठीक है, ये रिएक्शन थी या नहीं थी ये रिएक्शन। और मैंने N2 के कितने मोल लिए थे, N2 के मैंने मोल लिए थे कितने, 3 मोल। ठीक, 3, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1। इसके कितने मोल थे, 5 मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। ये तो आ गए 3 वैल्यू, और ये 5 से डिवाइड करें 1.66। ठीक है, तो मुझे बताइए इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो लीस्ट वैल्यू ये है, तो यानी हाइड्रोजन क्या है हमारा, Lr है। यानी हाइड्रोजन क्या है हमारा, Lr है। याद रखिए Lr निकालना। हाइड्रोजन क्या है हमारा, Lr है। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 कहते हैं ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कैलकुलेटेड। ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म, मैं इसे रब कर दूं पहले, यानी जितनी भी रिएक्शंस होंगी, अब आगे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो किससे कैलकुलेट किए जाएंगे, Lr से। वो किससे कैलकुलेट करेंगे, Lr से। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको एक बार रिपीटली बताती हूँ मैंने क्या बताया। 4 स्टेप को लिखने थे इसलिए बार बार ब्रेक हो रहा था। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया वो दिया बैलेंस इक्वेशन। एक बार रिपीटली समझिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पहले उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप मोल बदलेंगे। मोल दे रखे हैं, वेल एंड गुड। नहीं दे रखे हैं मोल, तो आप क्या करेंगे, अगर मोल नहीं दे रखे बच्चा तो आप क्या करेंगे, अगर वेट दे रखा है तो उससे पहले मोल फॉर्म करेंगे। मोल फॉर्म करेंगे, उसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उस मोल को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में कितने मोल है, 3 मोल। ये कितने मोल है, 5 मोल। तो इसका हम निकालते हैं 3 मोल डिवाइड बाई 1, 5 मोल डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यू आ गई 1.66। वैल्यू किसकी कम है, इसकी। जिसकी कम वैल्यू होगी वो होगा Lr, और जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो होगा एक्सेस रिएक्टेंट Er।
बात समझ में इतनी आई? ये तो पता चल गया। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं, कॉपी में इसमें भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है, भूल जाओ क्या निकाला था आपका। ठीक, आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी सारी लिमिटिंग से होगी, इससे मतलब ही नहीं है। इससे हमारा क्या है, अब हमारी स्टोइचियोमेट्री लगेगी, किससे लगेगी? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से लगेगी, हमें नाइट्रोजन से स्टोइचियोमेट्री नहीं लगानी। जो भी लिमिटिंग इंग्रेडिएंट होगा रिएक्शन उससे ही होगी। अगर क्वेश्चन में आए बताइए अमोनिया कितनी फॉर्म हो रही है, क्वेश्चन ऐसे आता है, पहला एक पार्ट आता है लिमिटिंग इंग्रेडिएंट बताइए, सेकंड पार्ट होता है कि अमोनिया ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है। तो लिमिटिंग इंग्रेडिएंट से करके इसको देखो, ये कितने मोल है? 3 मोल हाइड्रोजन से बन रही है 2 मोल NH3। अगर वेट कहेंगे तो वेट में क्या लिख देंगे? 34 ग्राम NH3। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, मैं दोनों तरह करके बता रही हूँ। और हमसे क्या है 5 मोल में कितनी है? ठीक, 5 मोल में कितनी होगी? तो 5 में कितनी होगी? 2/3 इंटू 5 यानी कि 10/3। और अगर मास के फॉर्मूले से करना है तो 34/3 इंटू 5 ऐसे निकाल लेंगे, किसी तरह से भी निकालो। इससे क्या आएगा? वेट आएगा, इससे क्या आएंगे? मोल आएंगे, जिसमें आपको निकालना कंफर्टेबल हो। पर हम अभी मोल से ही बता रहे हैं, मैं दोनों कर दिए, मैं ये हटा दूं ताकि मुझे अभी आगे आपको आगे भी बताना है। ठीक है, इतने मोल्स हम निकालेंगे, इतने मोल्स हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये मोल्स निकल के किसके मोल निकल रहे? अमोनिया के मोल्स निकल रहे। यानी अमोनिया कितनी बन रही है? 10/3। कितनी बन रही है? 10/3। सेकेंड पार्ट में तो ये पूछ लेंगे। थर्ड पार्ट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली। थर्ड पार्ट में पूछ जाएंगे बताइए कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया, यानी एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया। अब तो हमें पता है एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, कितना बच गया। तो देखो इसको यहाँ देखो क्या होगा भाई, ये 3 मोल है, 3 मोल से कितने बन रही है? 1 मोल नाइट्रोजन। हाँ या ना? क्वेश्चन में देखो 3 है, 3 मोल से बन रही है 1 मोल नाइट्रोजन। तभी कहा है पहले स्टोइचियोमेट्री की प्रैक्टिस करो तब लिमिटिंग पे जंप करो, क्योंकि आपको ये निकालना बहुत जरूरी होता है। देखो ये 3 हम मोल काउंट करते हैं, 3 मोल से बन रही है 1 मोल, 3 मोल से बन रही है 1 मोल। अब हमारे पास कितने मोल है हाइड्रोजन के? 5 मोल। तो 5 मोल से कितनी बनेगी? 1/3 इंटू 5 यानी कि 5/3 तो यूज हो गई, इतनी ने तो रिएक्शन करी है। तो देखिए 3 मोल नाइट्रोजन, ये तो लिखेंगे 3 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट में, तो ये तो होगा, मैं बन रही बोल रही थी गलत है। 3 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल, सॉरी, ये है 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 3 मोल रिएक्ट कर रही है किससे? हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन से। तो 5 मोल रिएक्ट करेगी, 5 मोल रिएक्ट करेगी किससे? 5/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये अमाउंट क्या हो गया? यूज। हमें क्या बताना है? अनयूज बताना है, रिमेनिंग बताना है, लेफ्ट कितना बचा है। तो लेफ्ट अमाउंट को निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना अमाउंट था? 3 मोल टोटल था, यूज कितना हो गया? 5/3, आंसर आ गया 4/3। देख लो कितना हो गया? 4/3 मोल, यानी 4/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन हमारे क्या होंगे? बच जाएंगे, रिमेन लेफ्ट, इतने हमारे क्या हो गए? बच गए। एक क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे, फिर से सुनो। क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में अगर 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट या 4 जितने मर्जी रिएक्टेंट हो, अगर सभी रिएक्टेंट की वैल्यू, एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, क्या है? गिवन है, तो आप क्या करेंगे? लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट रखेंगे। पहली कंसेप्ट में आप क्या निकालेंगे? लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लिमिटिंग एजेंट? लिमिटिंग एजेंट निकालेंगे, पहले मोल बनाएंगे, रिएक्टर के मोल बना लिया, मोल को उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कर दिया डिवाइड, करने के बाद जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग। जो एक्सेस वैल्यू होगी वो क्या होगा? आपका एक्सेस एजेंट। सारा आगे का काम किससे होगा? लिमिटिंग एजेंट से होगा। किससे होगा? लिमिटिंग एजेंट से होगा। तो आगे की अगर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा जाए, पहले तो पूछेंगे फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट, आपने बता दिया हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग एजेंट। सेकंड पार्ट आ गया, हाउ मेनी ग्राम या हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, क्वेश्चन आएगा। तो अभी मोल्स के ले रहे हैं तो हम कहेंगे 5 मोल। देखो यहाँ पर देखो 3 मोल से कितनी बन रही है? 2 मोल। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से बन रही है 2 मोल ऑफ NH3। तो 5 मोल H2 से कितनी बनेगी? 10/3 मोल ऑफ NH3।
10/3 मोल ऑफ NH3, इतनी तो NH3 यानी NH3 का अमाउंट आ गया। उसके बाद हमसे पूछेंगे कितना अमाउंट रिमेनिंग या लेफ्ट बच गया, कुछ भी क्वेश्चन में हो गया तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करेंगे, एक लिमिटिंग है एक एक्सिस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 5 मोल किससे रिएक्ट करेगी 5/3 से। इतने से तो रिएक्ट कर लिया तो खत्म हो गया काम, वो तो चला गया। अब बचा कितना, टोटल था 3, यूज होता रहा हमने 5/3, तो 4/3 मोल क्या हो गया बच गया, 4/3 मोल क्या हो गया बच गया। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है क्वेश्चन है। मैं और क्वेश्चन कराती हूँ, मैंने एक एग्जांपल समझाया, बहुत बढ़िया बहुत इजी, अगर मन से करोगे तबियत से करोगे तो इसमें गलती कभी होती ही नहीं है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक। अगर मैंने लिखा है 2A + 5B, 2A + 5B gives C + D, ठीक। अब मैंने कहा बताइए D कितने अमाउंट में बनेगा, क्या D कितने अमाउंट में बनेगा ये बता दीजिए। तो पहले मुझे क्या करना था, दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू ये दे दी, अगर मैं एक दे दी तो आराम से पता चलता है, अगर दोनों दी है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे पहले लिमिटिंग रिएजेंट छांटना है, ठीक है। ये 10 मोल ये 10 मोल, तो पहले मोल से क्या उसको डिवाइड करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक। ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2, तो कौन हो गया B इज LR और A इज ER, पहला तो एक नंबर पे ऐसे हो गया। अब बताओ D कितना बनेगा, भाई जो भी कैलकुलेशन होगी वो किससे होगी, अब लिमिटिंग से होगी। लिमिटिंग कौन है हमारा B, तो हम ये कहेंगे 5 मोल से बन रहा है 1 मोल D, देखो तो 10 मोल से कितना बनेगा, 10 से कितना बनेगा 1/5 × 10 यानी कि आपका 2 मोल D, ठीक। अब कितना अमाउंट रिमेनिंग बच गया, कितना अमाउंट क्या हो गया बच गया, इसके बारे में बताना है। तो भाई हम ये बात करेंगे 5 मोल B किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ A, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो 10 मोल कितने मोल थे 10 है, तो 10 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 10 मोल रिएक्ट करेगा 2 / 5 × 10 यानी कि कितना हो गया 2 यानी कि 4 मोल से, किससे करेगा 4 मोल से, मैं नीचे का रब कर रही हूँ 4 मोल से। तो यूज, अब हमें क्या निकालना है, यूज, ये तो यूज है, हमें क्या निकालना है बचा हुआ अमाउंट निकालना है। टोटल कितने थे एक टोटल कितने 10, यूज कितने हुए 4, तो 6 क्या है लेफ्ट, 6 क्या है बचा हुआ अमाउंट, यानी 6 मोल ऑक्सीजन यानी 6 मोल A जो है वो बच गया, वो यूज ही नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि B खत्म हो गया था, B ने उसे क्या कर दिया था लिमिट कर दिया था, B ने उसे क्या कर दिया था लिमिट कर दिया था। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को रोक कर कराऊंगी तो मैं, क्योंकि इसमें आप एक सिली मिस्टेक जरूर करेंगे, ठीक। मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, Mg + O2 give MgO, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख दूँ, इसकी क्या क्या गिवन है, on starting with 48 gram magnesium and 64 gram oxygen, calculate the mass of Mg form, ठीक है। ये बताना है कितने अमाउंट में Mg बन जाएगा, करिए क्वेश्चन, ठीक। रोक कर करके देखिएगा, इसमें सीधी मिस्टेक आप लोगों ने जरूर की होगी, फटाफट से कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दो, आपने रिएक्शन करी होगी और कॉन्सेप्ट शुरू। पहले स्टेप क्या था, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है नहीं है, इसे पहले बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दिया जाए, ये बैलेंस हो गई, बताई दी, पहले बैलेंस लिखनी जरूरी है, ठीक। अब इनके मोल बनाएंगे, N मैग्नीशियम, कितने मैग्नीशियम देंगे 48 / 24, कितने आ गए 2 मोल, ठीक। N ऑक्सीजन कितने तरीके 64 / 32, कितने 2 मोल, ठीक। अब ये 2 मोल ये काम इधर करें,
ये 2 मोल, इसको डिवाइड, इसके 2 मोल, उसके लिए कितने हैं 2 मोल। 2 मोल को डिवाइड किया किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से वैल्यू आ गई 1। 2 को डिवाइड किया किससे, 1 से वैल्यू आ गई 2। बताओ किसका अमाउंट कम है, इसको हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, इसको हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, किसकी वैल्यू छोटी आई, इसकी। तो Nr कौन है, मैग्नीशियम। तो आगे की जितनी भी रिएक्शन होगी किसके बेसिस पर होगी, मैग्नीशियम के बेसिस पर होगी। किसके बेसिस पर होगी, मैग्नीशियम। ये तो हमारा रफ काम था, जो हमें Lr बनाना होता है, Lr के बाद ही कैलकुलेशन है। अब हमें पता चल गया, बैलेंस यही लिख रही हूँ ऊपर की, मुझे बार बार उतारनी पड़ेगी। अब देखो जी, मुझे पता चल गया मैग्नीशियम कितने में है भाई, मैग्नीशियम का 24 और 2 48। मुझे पता है 48 ग्राम मैग्नीशियम से कितना बनता है, 2 इंटू mg कितना हो गया 24 16 80, यानी कि 80 ग्राम mgU। तो हमें पूछा कितने से, 48 से पूछा, सिंपल आंसर आ गया 80 ग्राम। देख लो मैंने कुछ करा थोड़े अलग चीज भाई। 2 वैल्यू रखी, 2 इंटू 24 कितना आ गया 44। mg का 24 और 16 कितना हुआ 40 और 2 कितना हो गया 80। तो 48 ग्राम से बन रहा है 80। अगर 48 की जगह अगर 12 से पूछते तो हम कर लेते, ये तो 48 से पूछा तो यही आंसर आ गया 80 ग्राम ऑफ MgO। अगर पूछे ऑक्सीजन कितनी बच गई पूछ ले, तो हम क्या बताएंगे, हम ये बोलेंगे देखो ये कितने है, देखो 2 इंटू 48 भाई वेट लिख दो, 48 ग्राम यूज हो रहा है, यहाँ 32 ग्राम यूज हो रहा है और यहाँ 80 ग्राम यूज हो रहा है। क्योंकि वेट में बात करिए तो हम कहेंगे 48 ग्राम मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करिए, रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ठीक। तो और हमारे पास कहते हैं हमारे पास 48 ही है भाई, देखो हमारे पास देख कितना अमाउंट 48 ही अमाउंट दे रखा है, तो यानी 32 से रिएक्ट करेगी। तो हमें बताना है लेफ्ट कितना बचेगा, ऑक्सीजन कितना लेफ्ट बचेगा, देख कितना लगा 64, 32 यूज हो जाएगा, यानी कि 32 ग्राम क्या हो जाएगा बच जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में दे रखे हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा आपके पास मतलब वैल्यू रिएक्टेंट गिवन है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहली बात समझ में आ गई आपके। उसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाने के लिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर जितने भी रिएक्टेंट आपको गिवन है उनकी क्या बनाएंगे, मोल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मोल्स बनाएंगे। मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जिसकी वैल्यू लीस्ट होगी वो क्या होगा आपका Lr, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा एक्सेलरेटेड। अब आपका आगे का काम सारा किससे होगा, लिमिटिंग रीजन से होगा। किससे होगा, लिमिटिंग रीजन से। तो आप लिमिटिंग रीजन के हिसाब से अपनी स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। आप भूल जाएंगे दूसरे को, एक रिएजेंट आ गया उसके अकॉर्डिंगली आप स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक रिएक्शन है, इधर देखिए A प्लस B2 गिव AB, ये रिएक्शन है। और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इफ एनी, अगर कोई है। द फॉलोइंग मिक्सचर, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। देखो पहले इसे निकालने से पहले, क्वेश्चन सुनने से पहले मुझे पता है ये एटम है, ये क्या है, ये एटम है, 1 एटम रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने फॉर्म दे रखा है। पहला पार्ट है इसका 300 एटम ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। भाई मॉलिक्यूल में B2 एटम है, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है। यहाँ रेशियो क्या है, चेंज है, यहाँ रेशियो क्या है, चेंज। अगर मैं इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करूँ, इसे 1 से डिवाइड करूँ, इसे 1 से, आप लोगों के मोल तो है नहीं, तो मोल बना लेंगे। पर ये एक 300 एटम का ये बना लिया हमने, एक ही मोल हो गया, ठीक। तो अब देखो देख कर भी तो हम बता सकते हैं, जरूरी थोड़े कि हम हर जगह मोल को यूज कर पाएंगे, कहीं मोल ना बनाने को AB में आ गया और जगह तो मोल बना लेते मोलर मास से, पर यहाँ तो डिफिकल्टी हो जाएगी ना। तो 300 एटम है और यहाँ 200 मॉलिक्यूल्स है। देखो दोनों के बीच में रेशियो कितना आ रहा है, 1 1 का रेशियो आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 1 का रेशियो। और अगर मैं यहाँ रेशियो देखूँ
या अगर ये 200 है तो इसके भी कितने यूज होंगे 200, क्योंकि भाई अगर इसका एक यूज हो रहा है तो इसका भी एक ही यूज हो रहा है। अगर इसके 200 यूज होंगे तो इसके भी कितने होगा 200, यानी 100 क्या होंगे बच जाएंगे, 100 क्या होंगे बच जाएंगे। जब 100 अगर बच जाएंगे तो ये एक्सिस में हो गया और ये क्या हो गया हमारा LR हो गया। क्या हो गया हमारा LR। तो V2 इज LR, क्योंकि इनके बीच में रेशियो निकालो तो रेशियो 1:1 रेशियो नहीं आएगा, कितना आएगा 1.5 और 1 का रेशियो आएगा अगर हम करें कैलकुलेशन। ठीक, तो V2 इज लिमिटिंग रेशियो। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा 2 मोल A एंड 3 मोल, चलो मोल दे दिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, इसे डिवाइड 1 से किया, इसे डिवाइड भी 1 से किया, तो इसका अमाउंट छोटा आ गया, इसका अमाउंट छोटा आ गया, तो इस समय क्या है A इज LR। A क्या है LR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट करें भाई, जितना बोर्ड है उस हिसाब से कर देते हैं। 100 एटम, फिर से आ गया एटम और 100 मॉलिक्यूल्स, बताइए लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा। दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है, तो नो लिमिटिंग एजेंट, नो LR। भाई दोनों इक्वल अमाउंट में जा रहे हैं तो नो LR। ये भी 100, ये भी 100, कोई भी किसी की वजह से लिमिट नहीं हो रहा तो नो LR, इसमें LR कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगला फोर्थ क्या है 5, ये तो हो गया थर्ड। फोर्थ है आपका 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B2। अब मोल से डिवाइड करो, ये 1 से डिवाइड, ये 1 से डिवाइड, किसका अमाउंट ज्यादा गया इसका, तो B2 इज LR। देख के ही क्वेश्चन हो रहे हैं, करने की जरूरत भी नहीं है, देख के पता चल रहा है। ठीक, फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, वैसे कुछ नहीं है, उल्टा दे रखा है इसका, ये इधर दे रखे, इधर दे रखे, तो A हो जाएगा आपका लिमिटिंग एजेंट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया अच्छी तरह से क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं अपने पास से लिखती हूँ। क्वेश्चन है H2 react with O2 to form H2। ये मैं इसका अमाउंट देती हूँ कि 10 ग्राम O2 react with 10 ग्राम of O2, 10 ग्राम H2 react with लिख देना, react with 10 ग्राम O2 to form H2O। नंबर 1 कैलकुलेट या फाइंड LR। नंबर 2 कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2, कितना है H2। और नंबर 3 कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बचता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन पूरा इसी का करना होगा। ये 3 पार्ट है इसके। सबसे पहला काम क्या होता है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो H2 प्लस O2 की H2O बैलेंस करने के लिए 2 कर दे। ठीक, वेरी गुड। ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ये कितने ग्राम है 4 ग्राम, ये कितने हैं 32 ग्राम। ठीक, ये हमें डाटा हमने यहाँ से देख लिया। ठीक, सबसे पहले हमें लिमिटिंग एजेंट निकालना होगा। लिमिटिंग एजेंट के लिए क्या बनाने होंगे, मोल कैसे बनाएंगे, H2 के मोल कितने होंगे 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 मोल। ठीक, O2 के मोल कैसे बनाएंगे 10 डिवाइड बाई, मैंने 10 लेके गलती करी, 32 से डिवाइड करने में दिक्कत हो जाएगी, मैं काम करती हूँ 16 कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे 16 ग्राम। ठीक, 16 डिवाइड बाई 32 0.5 मोल। ठीक, 0.5 मोल। अब मुझे बताइए कौन एक्सेस में और कौन लिमिटिंग में दिख रहा है। ये 0.4 मोल है, ये क्या है आपका लिमिटिंग एजेंट, ये क्या है आपका एक्सेस एजेंट। अब सारी कैलकुलेशन किससे होगी, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से अमाउंट मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, लिमिटिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीजन।
सेकेंड पार्ट हम करेंगे। अब तो ये करेंगे भाई, देर का 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म, ये कितना हो गया 18, कितना हो गया भाई 18, कितना हो गया 36 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना फॉर्म कर रहा है 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, हमें कितना दे रहा है 16 ग्राम, O2 कितना करेगा 36 डिवाइड बाय 32 इंटू 16 यानी कि 2, 18 ग्राम वाटर फॉर्म करेगा। ठीक, अब हमें थर्ड पार्ट में बताना है कि कितना बचेगा। तो भाई 32 ग्राम आपका कौन है ऑक्सीजन रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन से। देखो आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में दे मतलब आपने बनाया बैलेंस इक्वेशन से, अगर आपने बैलेंस इक्वेशन ही गलत लिख दी तो ये अमाउंट ही गलत आ जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो 16 कितने से रिएक्ट करेगा 4/32 इंटू 16 यानी कि आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तो आपका यूज हो गया, अनयूज कितना हो गया, लेफ्ट कितना बच गया 4 था, 2 यूज हुआ यानी 2 ग्राम हमारे पास लेफ्ट बच गया। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था जो पेपर में डेफिनेटली आता है। ठीक, डेफिनेटली आता है। अब मैं क्या करूंगी, इसके साथ आपको बहुत इसके क्वेश्चंस के पीडीएफ भेज दूंगी ताकि आप सॉल्व कर सकें। ठीक, तो बहुत क्वेश्चंस हैं इसी पे ही, लिमिटिंग रीजन पे एनसीईआरटी के ही हैं। चलिए मैं बताती हूँ एनसीईआरटी के कौन कौन से आपको करने हैं, फिर मैं आपको भेजती हूँ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी। एक सेकंड पहले एनसीईआरटी खोल लें, इस बुक में एनसीईआरटी नहीं है। वेट, तो मैं एनसीईआरटी के जो जो पार्ट रह गए हैं और अब आप पीडीएफ बना सारे क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दीजिए। रह गए क्वेश्चन नंबर 1.10 करेंगे आप, ये रह गया था बीच में आपका। सिग्निफिकेंट फिगर अभी बताऊंगी तब करवाऊंगी। 1.21 नहीं 1.12 वो ये नहीं, सॉरी 1.21 नहीं 1.23 सॉरी 1.23 1.24 1.24 1.26 और ऑलमोस्ट हो गए। एक वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको करा ही दूंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए बोल देती हूँ, नहीं तो आप इतने से क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन लिखिए 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर mixed to produce ammonia. Number 1, identify the limiting reagent. Number 2, calculate the amount of ammonia formed. Number 3, calculate the amount of reagent left. ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए हाउ मैनी लीटर ऑफ, अब मिक्स है ये हाउ, अब आपको देखिएगा लिमिटिंग लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी विल रिक्वायर टू बर्न कंप्लीटली। हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल रिक्वायर टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। Next question, find the volume of carbon dioxide at NTP. Find the volume of carbon dioxide at NTP obtained from complete decomposition of 20 gram of calcium carbonate, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस का क्या करूंगी मैं आपको एक खुद ही भेज दूंगी, आपको इनको सॉल्व करना है। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था लिमिटिंग एजेंट। देखिए जितना भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था, एक मिक्स वाला वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन रह गया, एक वीडियो बनाकर आपके हो गए। अब आपको क्या मुझे बताना है, एक तो लॉस बताने हैं और एक मुझे आपको बताना है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, ये दो आपके रह रहे हैं, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये दो भी मैं करा दूंगी
हो सकता है कि कुछ दिन 2-3 दिन तक वीडियो ना आए, तो पहले इनको आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से। उसके बाद आप फिर ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल पोर्शन है तो फटाफट से हो जाएगा, कोई उनमें ऐसी प्रैक्टिस की नीड नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए लिमिट ग्रेडियंट का। स्टाइकोमेट्री अगर लिमिट ग्रेडियंट नहीं सीखी तो वो अधूरी है, अब आपकी स्टाइकोमेट्री पूरी होती है। ठीक, तो ओके बेटा।